नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो विच पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल कई लोगों का मुझे यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट आया है कि वो अलग अलग क्रिप्टो टोकन्स को, जैसे कि एक लोग का कमेंट था कि वो पेपे जो है उनके पास पड़ा हुआ है, वो उसको स्वैप नहीं कर पा रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट में। तो दोस्तों, उसका रीज़न क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग जो है फेक टोकन जो है बाई कर लेते हैं, और जब उसको स्वैप करने के लिए जाते हैं तो उसमें लिक्विडिटी नहीं रहती है। ये एक्चुअली कल किसी का कमेंट था तो मुझे पता चला, लेकिन इसके पहले भी मैं 2-3-4 लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है, मैंने देखा है। उन लोगों का भी मुझे इसके रिगार्डिंग कॉल और मैसेज आ चुका है। तो वो लोग गलती से, उन लोगों ने ना रॉन्ग टोकन को जो है बाय कर लिया था, और अब उनका कहना है कि वो स्वैपिंग ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मार्केट में अगर आप हैं तो मार्केट को स्टडी कीजिए, लर्न कीजिए। लर्न एंड अर्न सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको अगर मार्केट से प्रॉफिट लेना है तो आपको मार्केट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं वीडियो के स्टार्टिंग में एक हल्का सा बताने वाला हूँ कि आखिर ये प्रॉब्लम हुआ क्यों, और ये स्पेशली उन भाई साहब के लिए है जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ था कि उन्होंने कहा कि मेरे पास पेपे है लेकिन स्वैप नहीं हो रहा है। तो उनके लिए मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे पहले कि उनका पेपे आखिर स्वैप क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि आप लोग सबसे पहले यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे देखिए, और उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि आप सबसे पहले चेक कर लीजिए कि आपके पास जो पेपे पड़ा हुआ है वो किस ब्लॉकचेन पे पड़ा हुआ है। आपके पास जो पेपे है वो स्मार्ट चेन यानी कि बीएनबी ब्लॉकचेन पे पड़ा हुआ है, लेकिन पेपे जो ओरिजिनल है वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे डेवलप है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, पेपे जो है इथेरियम ब्लॉकचेन का टोकन है। तो अगर आप इथेरियम ब्लॉकचेन के टोकन को बीएनबी ब्लॉकचेन पे स्वैप करेंगे तो नहीं होगा। और अगर आपने बीएनबी का टोकन खरीद लिया है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपने गलत टोकन बाई किया है। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में कई लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया, उन्होंने भी पेपे लेके रखा हुआ है लेकिन उनका स्वैपिंग नहीं हो रहा वहाँ पे। स्वैपिंग इसीलिए नहीं हो रहा है कि उनका जो टोकन है वो बिनांस स्मार्ट चेन पे है, लेकिन बिनांस स्मार्ट चेन पे पेपे डेवलप ही नहीं है। पेपे जो है इथेरियम ब्लॉकचेन पे डेवलप है। तो अगर आपके पास बिनांस स्मार्ट चेन का है तो वो फेक टोकन है, उसको आप एक बार क्लैरिटी से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपने डेली रूटीन के हिसाब से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट में पिछले 24 घंटे में क्या नई नई एक्टिविटीज आई हैं। उस कड़ी में दोस्तों सबसे पहले पेपे के बारे में बात कर लेते हैं। पेपे जो है टॉप ट्रेंडिंग टोकन है, टॉप मीम कॉइन चल रहा है पिछले कई दिनों से, और ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे पेपे चल रहा है। डिजी वर्ड्स है, नंबर 3 पे डॉग वाइफ हैट है, नंबर 4 पे सोल स्पॉन्ज है, नंबर 5 पे फेस डॉट AI, नंबर 6 पे बेबी ट्रम्प, नंबर 7 पे बिटकॉइन, नंबर 8 पे फ्लोकी इनू, नंबर 9 बोंग इनू, और नंबर 10 पे सीबा इनू। तो आप लोग देख सकते हैं लगभग 6 से 7 इसमें सिर्फ मीम कॉइन है टॉप ट्रेंडिंग टोकन में। और जो बिगेस्ट गेनर्स हैं पिछले 24 घंटे के, उसमें फ्लोकी नंबर 1 पे है 48.78। क्योंकि दोस्तों पिछले कई दिनों से सीबा, बोंक और उसके अलावा पेपे, सारे मीम कॉइन जो थे प्रॉफिट दे रहे थे, लेकिन फ्लोकी का अभी तक कुछ अपडेट नहीं था। फ्लोकी में उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला था। और फाइनली कल वो दिन था जब फ्लोकी ने भी बहुत बेहतरीन प्रॉफिट दिया अपने होल्डर्स को, और फ्लोकी का प्राइस जो है 48.78% अप है पिछले 24 आवर्स में। तो मीम्स का जो है सीजन चालू हो गया है, और सारे मीम कॉइन जो है आप लोग अगर मार्केट में चेक कर पा रहे हैं तो सारे मीम कॉइन जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। उसके अलावा नंबर 2 पे गेनर्स में है बिटकॉइन कैश, और नंबर 3 पे बिटकॉइन SV यानी कि BCH और BSV। नंबर 4 पे है डॉग वाइफ है जो है 21.71% की ग्रोथ के साथ। नंबर 5 पे थेटा नेटवर्क है, ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ है। और नंबर 6 पे क्रोनोज है, 17.5% की ग्रोथ है। गाला टोकन जो है 16.64% की ग्रोथ पे है। सीबा इनू 14.59% की ग्रोथ पे है। एक्सिस इनफाइनाइटी जो है वो 13% की ग्रोथ पे है। और OKB यानी कि OKX एक्सचेंज का जो अपना नेटिव टोकन है वो 12.73% के ग्रोथ पे चल रहा है। ये टॉप 10 बिगेस्ट गेनर्स हैं पिछले 24 घंटे के। उसके अलावा बिगेस्ट लूजर्स में जो है इंजेक्टिव प्रोटोकॉल यानी कि INJ, मेंटल 0.89, ये 3% के डाउनफॉल पे है। हिलियम, कार्डानो, सोई, आकाश नेटवर्क, बिटेंसर, कस्पा, टन कॉइन और बीम, ये जो है टॉप लूजर्स हैं मार्केट के। बहुत ज्यादा इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है, 2 से 3-4% का ये सब में फ्लक्चुएशन है, लेकिन बहुत मिनिमम है ये। उसके अलावा मोस्ट विजिटेड टोकन जो है वो है डेक्सचेक, होंग, सॉलिडस AI, स्क्रिप्ट नेटवर्क, टेबू टोकन, मीनू, ऑप्सेक, ऑरेंज, बिटकॉइन और सीबा इनू। ये जो है मोस्ट विजिटेड टोकन है जिसको कॉइन मार्केट कैप पे लोगों ने सबसे ज्यादा विजिट किया है। और उसी कड़ी में कुछ नए टोकन लिस्ट हुए हैं।
ऑलमोस्ट आप लोग देख सकते हैं। तो ये कल के ही जो लिस्टेड टोकन थे, जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, ऑलमोस्ट सारे वही टोकन है। कुछ नया एडिशनल लिस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि 1 डे ओल्ड हिस्ट्री है ये टोटो ब्लास्ट पे ये मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। तो ये रहे मार्केट की अपडेट की टॉप ट्रेंडिंग, टॉप बिगेस्ट गेनर्स और टॉप लूजर्स कौन कौन से हैं मार्केट में। वीडियो में चलते हैं आगे, थोड़ी सी न्यूज के बारे में देख लेते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में पिछले 24 घंटे में क्या न्यूज है। तो उसमें सबसे पहले न्यूज है विटलिक बटरिन शेयर्स व्यूज ऑन मीम कॉइन एडप्शन। विटलिन बटरिक जो है इथेरियम के ओनर है, इन्होंने अपना व्यूज शेयर किया है मीम कॉइन्स के ऊपर। और इनका क्या कहना था, ऑनगोइंग रैली इन क्रिप्टो करेंसी है लिफ्टेड द टोटल वैल्यू ऑफ मीम कॉइन to over 30% of 41 billion. When talking about meme coins, Shiba Inu follows dog and experienced massive 70% price increase early today, leading the rally throughout the day. बिल्कुल दोस्तों, इसमें देखने लायक चीज ये है कि डॉग में सबसे पहले प्राइस जंप आया, डॉग को फॉलो किया सीबा कॉइन ने, पेपे ने, उसके बाद फ्लोकी ने। जितने मीम कॉइन है सारे एक दूसरे के पीछे जो है कंटिन्यूअसली ग्रो करने लगे बहुत तेजी से। Following the price movement, Shiba's price rose to 0 point at the time of writing the article. जी Shiba coin जो है ऑलमोस्ट 150% के अराउंड पिछले 2 से 4 दिनों में जो है अब गया है। सेम वही डॉग कॉइन के साथ हुआ है। तो इनका कहना है कि मार्केट के जो आई फेल्ड कंप्लीटली द सेम 2 years ago and my main argument was something like infrastructure is public good. The incentive to finance public goods is time less than optimal. Therefore having a lot of infrastructure is practically impossible. ये बिट्रिक बटलिन का स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग। इनका कहना है कि 2 साल पहले भी मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी मीम कॉइन से। डॉग कॉइन प्राइस सिचुएशन, ये बिट्रिक बटलिन का अपना ओपिनियन था इसके ऊपर। इसके अलावा बिटकॉइन के ऊपर थोड़ी सी अपडेट ये है कि बिटकॉइन सप्लाई एंड डिमांड डेटा सजेस्ट ओवर 20% डिस्पैरिटी प्राइस सर्ज अहेड। मतलब कि बिटकॉइन की डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा गैप है दोस्तों, क्योंकि जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, द लेटेस्ट डेटा रिलीज बाय द CIO ऑफ बिटवाइज मैट हॉगन shows the stark difference between the supply and demand cycle of Bitcoin. The data suggests that the ask for Bitcoin currently stands over 30,000. However, the availability of Bitcoin is 6,000. ये एक बहुत बड़ा गैप है कि डिमांड जो है 30,000 की है और जो अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ 6,000 बिटकॉइन की हो पा रही है। इसके वजह से ये जो गैप है बहुत बड़ा, मतलब जो एक्चुअल डिमांड है उसका 20% ही फुलफिल हो पा रहा है, 80% डिमांड जो है फुलफिल नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से इसका प्राइस जो है कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है। और ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अपने ATS से, यानी कि $69,000 जो उसका ATS था लास्ट टाइम 22 महीने पे। देखिए यहाँ पे 27 month old top of 68.7. The increase implies that traders are starting to show more interest in joining the Bitcoin bandwagon. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर लोग जो हैं अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। प्लस उसके अलावा जो यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन है, द 139 million net worth withdrawal from the Bitcoin spot ETF on Friday was the first in 7 trading days. पिछले 7 दिनों में $130 million का बिटकॉइन ETF से विड्रॉवल भी हुआ है बहुत तेजी से। और उसमें मुख्य भागीदारी है ब्लैक रॉक की, ग्रे स्केल की, जो बड़ी बड़ी ETF की कंपनीज हैं उन लोगों का इसमें मुख्य भागीदारी है। और इटालियन बैंक क्या न्यूज है, इटालियन बैंक ब्रेक्स न्यू ग्राउंड विद बिटकॉइन सर्विसेज फॉर 1 million क्लाइंट्स। इटालियन बैंक ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक किया। उन्होंने लगभग 1 million यानी कि 10 लाख लोगों को जो है बिटकॉइन सर्विस प्रोवाइड किया है लास्ट 1 year में। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है कि यूरोपियन कंट्रीज में भी बैंक्स जो हैं क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड करने लगी अपने क्लाइंट्स को। ये उन कंट्रीज के लिए भी सोचने का टाइम है जो इन चीज़ों के ऊपर बैन कर रही हैं, उन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं। उन लोगों को अगर यूरोपियन कंट्रीज को कम्पीट करना है तो उन कंट्रीज के लिए भी ये सोचने का समय आ गया है, वो या तो इसके ऊपर कुछ ठोस निर्णय लें, इसके ऊपर कुछ डिसीजन लें, अदरवाइज वो मार्केट के ट्रेंड के साथ में एक वर्ल्ड के ट्रेंड से पीछे हो जाएंगे। उसके अलावा एक इंफॉर्मेशन है, देखिए इटालियन बैंक का ही मैं आपको बता रहा था, वही रिसेंट वीक्स हैव विटनेस्ड सिग्निफिकेंट अपटेक इन बिटकॉइंस वैल्यू, प्रेडिक्शन ऑन पोटेंशियल करेक्शन। वही इंफॉर्मेशन है बिटकुसी के ऊपर जो मैंने बताया आपको। इटालियन बैंक्स जो है वो करेंटली अपने 1 million क्लाइंट्स को बिटकॉइन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और हमारे यहाँ कंट्रीज है
जो दिन ब दिन इस चीज़ को डिफिकल्ट करते जा रही है यूजर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, उनके और स्पेशली क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए, बैंकिंग की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, हर तरफ से इन चीज़ों को मुश्किल किया जा रहा है लोगों के लिए। क्योंकि कल ही अपडेट थी कि ओकेएक्स जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, अगर आप यूज करते हो तो उसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, अब वो इंडिया में लिख के आ रहा है कि यू आर इन द रिस्ट्रिक्टेड टेरिटरी। तो ये सब एक्सचेंज जो हैं रडार पे हैं, और कब इंडियन कम्युनिटी को इसके साथ में धोखा मिल जाए, कब इंडियन कम्युनिटी आने वाले टाइम में इस सब प्रॉब्लम को फेस कर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और कब तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, इसके ऊपर भी अभी तक कोई क्लियर स्टैंड नहीं है किसी का। उसी कड़ी में दोस्तों चलते चलते वीडियो के अंत में MMIT में कब आएगा बुल रन, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि MMIT जो है कंटिन्यूअसली डाउनफॉल होते होते, ये आप लोग देख सकते हैं 57 पे MMIT पहुंच चुका है, 60 के नीचे। बुल रन MMIT का अभी तक नहीं आया है। सारे कॉइन जो हैं बुल रन में बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन MMIT जो है बुल रन में उसी तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि इसमें स्टेकिंग भी कंटिन्यूअसली हो रही है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इसके प्राइस में एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। शायद इसका रीजन एक ये हो सकता है कि MMIT में जो है सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से शायद इसकी प्राइस में इतना ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये भी क्रिप्टो मार्केट के बुल रन के साथ खुद को मैचअप करेगा और अपने प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।